हमारी भैया जी की पूर्व निवासी हैं इनकी जाने से इनके अमन के दान समिति में आया हुआ है। समिति की तरफ से धन्यवाद है। अगर आप लोग आनंद लेना चाहते हैं, ध्यान देंगे तो आनंद जरूर आएगा, वादा है। खेल का नाम फिर से सुन ले, बार बार अनाउंस नहीं किया जाएगा। खेल का नाम है शंकर इंद्र संग्राम उर्फ सोनपरी का प्यार, यानी नाग कन्या का। ये कहानी दोस्तों आप लोगों के समझ मृत लोक से शुरू होती है और स्वर्ग लोक को जाती है। अगर कहानी का लोच लेना है तो शांति का दान देंगे और कहानी में आनंद उठाएंगे। आइएगा, आप लोग ये कहानी सुनेंगे कहाँ की है और कहाँ जाती है, हम रंगे के जरिए से आप लोगों को समझा रहे हैं। भक्ति में शक्ति प्रबल, सुनो सकल जन ध्यान, और भक्ति के बस इंद्र से लड़े शंभ भगवान। भगवान भक्त पे कीनी अपनी दया, और इंद्रधनुष कोठी का पल पल में मान। सदा का और दुख में जिसको पाया, जैसे भी हो सका प्राण संकट से गाए। आइएगा आप लोगों के समझ ये कहानी आप लोगों की समझ, आप लोग शंकर इंद्र संग्राम देखने जा रहे हैं। कहानी कहाँ से शुरुआत होती है इसके पर हम ध्यान दें। नीलम करके देखो हुआ कट रही मौज से जिंदगी, कट रही मौज से वहाँ नीलमगढ़ के महाराज नील सिंह होते हैं। उनके एक बेटा होता जिसका नाम प्रेम सिंह होता है, और बड़ी हंसी खुशी के साथ महाराज नील सिंह अपने राजधानी में कार्य और प्रजा को मानते हैं। और देखिए उनके ही दरबार का मंत्री होता है, उसके क्या हालचाल होते हैं। लड़की की मंत्री की
ये कहानी आप लोगों के समझ बार बार नहीं बताई जाएगी, अब आखिरी बार बताया गया है, इसके बाद तुरंत समय नहीं किया जाएगा। खेल का नाम है शंकर इंद्र संग्राम और विश्वोपरि का प्यार, यानी नाम कन्या का श्राप। महाराज नीलम के महाराज वीर सिंह दरबार में बैठे हैं और दूसरे नौकर से बातचीत कर रहे हैं। महाराज वीर सिंह की जय हो, अजय क्षेत्र महाराज की बड़े राज और ताज दुश्मन का मुखचूर है। वाह वाह मेरे वफादार सिपाहियों, तुम लोगों के बातों को सुनकर मुझे बहुत बड़ा लाभ हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी ही बदौलत से मुझे ये साल आई है। तुम्हारी ही कृपा से मैंने पाई है, किसी भी जिंदगी में यही फल हाथ आया है, जिनकी बदौलत से मैंने महाराज यशवंत शर्मा की तरफ से 10 रुपये पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज आपके दरबार में हर तरफ से आवागमनी सिंह और पत्री एक घाट पर पीते हैं पानी। महाराज मैं जानता हूँ जिस राज्य में राजा के होते हुए खुशहाल ना रहे तो राजा ही कैसा, राजा के होते हुए प्रजा दुखाल रहती है, राजा को बहुत बड़ा करना है। लेकिन अभी तक नहीं समझ में आती है, कौन सी महाराज एक घंटा अपने दरबार में बैठे हो गए, लेकिन जो हमारा मंत्री है अभी तक दरबार में नहीं आया। महाराज जी फोन लगाओ और उसको फौरन यहाँ पर बुलाओ। अच्छी बात है महाराज, प्राचीन आसन में विराजमान हो और सामने से मंत्री महोदय जी। अरे बहुत अच्छी बात है। हेलो भैया, जैसे बात है वैसे हम हुआ गड़बड़ पहले बता रहे मैंने, उसका सही कही शुरू आज मोर्चा छोड़ क्या बोल मंत्री बोलो मुझे किसी याद आ गया। तुम्हारा इंतजार हम बहुत काफी समय से कर रहे थे कि हम दरबार में कब से अकेले बैठे हैं और हमारा मंत्री अभी तक नहीं आया। ये तो खुशी की बात है जो तुम यहाँ पर आ गए। मैं तुमसे ये अपने दिल की राज बताना चाहता हूँ। क्या महाराज बताना चाहते हो? बोलो। मंत्री जी, शायद आपको मालूम है कि मैं अपने दरबार में रहता हूँ और हमारे एक बेटा है जिसका नाम है प्रेम सिंह। काफी सयाना हो गया है, लेकिन अभी तक उसके बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा है। मैं सोचता हूँ कि क्यों ना आज उसे कॉलेज में नाम लिखा दिया जाए, वो पढ़ लिख कर कुछ सयाना बन जाएगा, कुछ होशियार बन जाएगा। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। ओ महाराज, ये तो बहुत अच्छा आपने सोच रखा है, क्योंकि अभी बहुत जल्द ही मैंने अपनी बेटी का कॉलेज में नाम लिखाया। क्या आपकी बेटी उसी कॉलेज में पढ़ती है? कॉलेज में पढ़े मंत्री तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर से आपकी बेटी उसी कॉलेज में पढ़ती है और मैं अपने बेटे का नाम उस कॉलेज में लिखा दूंगा तो दोनों बहन भाई एक साथ में पढ़ने के लिए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। ये तुम्हारा विचार और हमारा विचार, दोनों विचार एक जैसे लग रहे हैं। चार साल इसमें आपका क्या कहना है? है खाना है जैसे महाराज मंत्री जी आपके दरबार में हैं, आपका भाई भाई नाता है, और जैसे इंग्लिश मीडिया वैसे तुम्हारा लड़का, जैसे इंग्लिश लड़का वैसे तुम्हारा मीडिया। वो तो है महाराज जी, मैं तो है वही कुछ बात नहीं है। जहाँ मंत्री जी की बेटियाँ पढ़ते हैं पढ़ा दो इधर आओ, इधर आओ। जहाँ मंत्री जी की लड़की पढ़ती है
वहीं पर हम अपने लड़के को पहुंचाए। साले एक झापड़ मारूंगा तुम्हारा दिमाग छूट हो जाएगा। जहाँ मंत्री जी की राजनीति पड़ रही है वहीं पर मैं अपने बेटे का नाम लिखा दूंगा। दोनों बहन भाई साथ में जाएंगे। और तुम तो जानते हो हमारे प्रेम सिंह एक लौटा बेटा है। बिलौटा नहीं साले सियार है। एक संतान महाराज। हाँ समझे थे महाराज। ये तो हिजरा हो या तो बढ़िया हो। ये लौटे बेटे का मतलब ये हुआ या तो साले हिजरा हुई या तो बढ़िया हुई। एक लौटा का बेटा का मतलब हमारे एक ही लड़का है, समझ गए। और जिसके अकेली संतान होती है तो हर बाप अपने औलाद से बहुत प्यार करता है, समझ गए। साले बता रहे हो तो हिजरा हो या तो मेरा हो। साले का हो गया है पागल कहेंगे। हमारा जो हमारे मंत्री दरबार में रहते हैं हर वक्त इनकी बेटी उसी कॉलेज में पढ़ती है। अगर जब मैं अपनी बेटे का नाम वहाँ पर लिखा दूंगा तो दोनों बहन भाई एक साथ में पढ़ेंगे और हमारा भी नाम होगा और मंत्री जी का नाम होगा। विचार हम लोगों ने कर लिया है मंत्री जी। बोला आपका विचार भी सही है। जिस कॉलेज में मैं अपने बेटे का नाम लिखाना चाहता हूँ उसी कॉलेज में आपकी बेटी पढ़ती है। उसका क्या नाम? नीता नाम है उसका। नीता उसका नाम नीता है। बहुत अच्छा नाम है। अगर जब प्रेम सिंह और नीता की जोड़ी कर गई तो दोनों बहन भाइयों का प्यार हमेशा चलता रहा। बहुत अच्छी बात है। आपका विचार भी सही है और हमारा विचार भी सही है। एक लौती संतान हमारे भी है और एक लौती बेटी तुम्हारे भी है। हमारी बेटी वहाँ पर पढ़ती है और हमारा बेटा पढ़ने के लिए वहाँ पर जाएगा। बहुत अच्छी बात है मंत्री जी। हमारा बेटा प्रेम सिंह को फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। उसे जाकर कहो कि तुम्हारे पिताश्री इसी बात तुमको दरबार में याद किया है। जाओ हमारे बेटा प्रेम सिंह को दरबार में बुलाकर। हेलो भैया प्रेम सिंह, अरे पूजा खत्म होएगा हो चले आओ दरबार में। यहाँ तुम्हारे पिताजी तुमका बुलावा। क्या कर रहे हैं? उसको बुला रहे हैं। क्या कि उसको बुला रहे हैं? क्यों रे पागल कि वो कोई गुब्बारा है तो उसको हम बुला रहे हैं। ये झापू में तुम्हारी पत्नी तीन पुरवा में दिखाई पड़ेगी। कहोगे तुम्हारे पिताजी तुमको बुला रहे हैं। तुम बता रहे हो तुम्हारे पिताजी तुमको बुला रहे हैं। पागल कहेंगे हर बात उल्टी सीधी बात। हेलो भैया प्रेम सिंह, तुम्हारे पिताजी रात दरबार में याद कर रहे हैं। अरे भैया याद हो। अजीब इंसान हो, इस तरीके से की जाती है। चलो पिताजी ने अचानक राजमहल में चलो चलता बेटा प्रेम सिंह सदा खुश रहो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे सामने हर वक्त है। बेटा प्रेम सिंह, मैंने आपको दरबार में बुलाया है तो आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक हमारे पिताश्री हमको दरबार में क्यों बुलाया है। हाँ पिताजी, मैं सोचता हूँ मंत्री चाचा भी उपस्थित हैं और आज दरबार में द्वारपाल भी उपस्थित है। अच्छा, आपने अचानक बुलाया है? अचानक बुलाया है। बेटा प्रेम सिंह, तुमसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहना यही चाहता हूँ
कि तुम अब बच्चे के बच्चे नहीं रहे, कुछ सयाने हो चुके हो और अभी तक तुमने अपने दिलों और दिमाग से कोई शिक्षा नहीं प्राप्त किया है। मैं सोचता हूँ कि क्यों न तुम्हारे आज कॉलेज में नाम लिखा दिया जाए, जिससे तुम कुछ शिक्षा प्राप्त करो, जिससे कुछ गुणवान बनो, लायक और नेक इंसान बनो। बेटा, मैं तुम्हारा कॉलेज में नाम लिखाना चाहता हूँ, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है बेटा? अच्छा पिताजी, मेरा चट्टान में नाम लिखवाना चाहते हैं। हाँ, मैं तुम्हारा नाम चट्टान में लिखवाना चाहता हूँ ताकि तुम पढ़ लिख कर कोई अच्छे इंसान बनो, ताकि तुम्हारे पिता का भी नाम हो जाए और तुम्हारा भी नाम रोशन हो जाए। पिताजी, आपके साथ समाज में किस चीज की कमी है? मुझे शिक्षा प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है? मैं अपने दोस्तों के साथ में खेलता हूँ, शाम को वापस आता हूँ, अच्छी प्रकार के भोजन पाकर के अच्छे बिस्तर पर लेट करके आराम करता हूँ। आराम करते हो, लेकिन बेटा तुम ये नहीं जानते हो कि शिक्षा क्या चीज है, क्या उसमें गुण है और क्या उसमें अवगुण है। बेटा प्रेम सिंह, जो संसार में पढ़ा लिखा इंसान नहीं होता है उसे निर्बुद्ध कहा जाता है, और जो पढ़े लिखे इंसान होते हैं उसे बुद्धिमान कहा जाता है। बेटा, तुम अभी बच्चे हो, पढ़े लिखे के बारे में तुमको कुछ नॉलेज नहीं है। मैं यहाँ का महाराज हूँ, हम जानते हैं कि यहाँ का महाराज हो और अपनी प्रयासता की कैसे देखभाल करता हूँ। बेटा, किसी दिन मैं न रहा तो इतना बड़ा राज का कारोबार भला तुम्हारे सिवा कौन संभालेगा? इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर हमारा बेटा पढ़ लिख कर कोई अच्छा इंसान बन जाएगा तो मुझे कोई परिश्रम नहीं उठाना पड़ेगा। बेटा, पढ़ना लिखना बहुत अच्छी बात है बेटा, इसलिए तुम्हारे साथ में चलो चट्टान को, हम तुम्हारा वहाँ पर नाम लिखा देते हैं। पढ़ लिख कर कोई अच्छे इंसान बन जाओगे, आप भी अच्छे आदमी कहे जाओगे और हमारा भी नाम हो जाएगा। मंत्री जी, मैं तो समझ रहा था कि हमारा बेटा ऐसे शिक्षा लेने से इंकार कर देगा, लेकिन हमारा बेटा 100 बेटों में एक है। चलो हमारे साथ में स्कूल को चलो और अपने बेटे प्रेम सिंह का नाम आज हम भारत में लिखवा देते हैं। हमारी भी इच्छा है बेटा प्रेम सिंह, ये मत सोचो कि तुम वहाँ पर अकेले पढ़ोगे। हमारे बच्चे की बेटी जिसका नाम होता है वो भी बहुत पहले से पढ़ने जाती है, तुम बहन भाई दोनों एक साथ में पढ़ोगे, वही पढ़े। हाँ बेटी, चलो चलते हैं चट्टान में, अपने बेटे का नाम आज ही लिखवा देते हैं।